हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, मैथ पोर्शन स्टार्ट हुआ है। थोड़ा सा आप लोगों का शुरू हो रहा है ग्राफ का, कि ग्राफ्स जो है ना वो कैसे बनते हैं, ग्राफ्स कैसे होते हैं। देखिए, यहाँ पे आज का हमारा कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेट है, यानी जो सेट का कॉन्सेप्ट्स है वो कहाँ से आता है, यानी सेट का कॉन्सेप्ट जो है क्या होता है। देखिए, सेट जो है ना मुख्तलिफ होते हैं, 1 2 3 होते हैं, -1 -2 -3 होते हैं, तो 2 3 4 5 6 होते हैं। तो जब भी हम सेट को लिखते हैं तो हम तरतीब का ख़्याल नहीं रखते। मिसाल यानी अगर हम लिख देते हैं ना, देखें दो वर्ड हैं, एक वर्ड है 2 और 3, एक वर्ड है 3 और 2। लेकिन सेट में बज़ाहिर तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन जब हमें ऑर्डर्ड पेयर्स में इनको करते हैं ना, तो ऑर्डर्ड पेयर्स के अंदर जो आपका फर्स्ट वर्ड होता है और एक्स होता है, सेकंड वर्ड आपका वाई होता है। इसमें x2 है और y3 है, तो देन इसमें x3 है और y क्या है, 2 है। तो यहाँ से पहला यानी जो कार्टेशियन प्लान होता है ना, इसमें जो पहला अदद है वो x की और दूसरा अदद जो है वो y की नुमाइंदगी करता है। जो कार्टेशियन प्लान आपका होता है, क्या होता है कि आपका कोई भी पेज जो है वो आप 4 इक्वल हिस्सों में आप उसको डिवाइड करते हो। यहाँ पे x की सारी पॉजिटिव वैल्यू आती हैं, इधर x की सारी नेगेटिव वैल्यू होती है, इधर y की सारी पॉजिटिव वैल्यू आती हैं, इधर y की सारी नेगेटिव। तो ये आपकी मुख्तलिफ जो है ना, जो कार्टेशियन प्लान जो है ना, ये आपके जो मुख्तलिफ रुबा हैं जिनको आप बोलते हो, इसमें देखिए यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये है आपका a, ये है आपका b, ये है आपका c, ये है आपका d। a में आप x की सारी पॉजिटिव वैल्यू और y की सारी पॉजिटिव वैल्यू लिखते हो। b में x की सारी नेगेटिव वैल्यू और y की सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं। c में x की नेगेटिव और y की सारी नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं, और d में x की पॉजिटिव और y की नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं। इस तरीके से हम जो है ना ये कार्टेशियंस जो है ना प्लान बनाते हैं मुरतब जोड़ों को। तो आप यानी हम स्टार्ट इसको ओरिजिन से करते हैं, इसके बाद यहाँ पे हमारा आता है 1 2 3, यहाँ पे भी हमारा जाता है 1 2 और 3 जाता है। इधर करें तो हमारा -1 -2 जाएगा, इधर करें -1 और -2 आएगा। तो ये सारे हैं, आप इसको मुख्तलिफ शक्लों के अंदर हम देखते हैं। अब अगर हम इसकी ग्राफी ताबीर करें, यानी इसको हम ग्राफ की शक्ल में करें, तो सबसे पहली जो आपकी मिसाल नंबर 1, ये आपकी 46 है। यहाँ पे आपका लीनियर फंक्शंस है, ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन का है। तो ये जो ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शंस है, इसमें देखें इसमें क्या होती है, इसमें आपके पास जो वेरिएबल्स की होती है ना वो सिर्फ एक वैल्यू होती है। जैसे ये 4x + 1 था, इसमें वेरिएबल आपके पास x एक है। इसमें क्या होता है, देखें यहाँ पे आप 0 को सेंटर में रखते हो और 1 2 3 करते हो, फिर आप 0 का आपका सेंटर में, इधर आपने -1 -2 और -3 कर लिया। ठीक है, यानी यहाँ पे आपकी x की वैल्यू आप सपोज करते हो और y की वैल्यूज़ जो हैं वो वहाँ से आपकी फाइंड आउट हो जाती है। मिसाल के तौर पे 1 2 और आपका 3, यहाँ पे आया -1 -2 एंड -3 आपका आ गया। अब यहाँ पे आपने y में 4x + 1 में आपने क्या किया, 4 में अगर आप 0 को पुट करें तो आपका आंसर क्या आता है, 1। अगर प्लस के साथ आए तो 1, और अगर यहाँ पे आपके नेगेटिव लिखा है, चलो आप इसको नेगेटिव करें तो ये -1 आ जाता है, -1। फिर आपका नेक्स्ट आपने 4x और -1 के अंदर आपने पुट करना है, आप क्या 1, 4 × 1 -1, तो दैट्स 4 - 1 आपका आएगा 3। ठीक है, और इसी तरीके से आपका जो है 2 में पुट किया तो आपका 7 आ जाता है, 3 में पुट किया तो आपका 11 आ जाता है। एक इसमें ख़ास बात आपने नोट की होगी, 3 और 7 में 4 का फ़र्क है और 7 और 11 में भी 4 का फ़र्क है, तो ये दोनों फ़र्क जो हैं वो इक्वल ही आने चाहिए, तब आपका आंसर दुरुस्त होता है। इसके बाद यहाँ पे आपका -1 करते हो -5 आ जाता है, -9 आ जाता है और -13 आ जाता है। देखिए इसके अंदर भी आपका 4 का ही फ़र्क चल रहा है। तो ये आप जब आप इसका ग्राफ बनाते हो,
ये जब अब इसकी ग्राफ की सारी वैल्यूज़ जो हैं, कुछ इसकी पॉजिटिव में वैल्यूज़ गई हैं, कुछ इसकी नेगेटिव में वैल्यू गई हैं, तो ये आपका इस किस्म का जो है वो ग्राफ बनता है। ये आपका मिसाल नंबर 1 है, ये आपका ग्राफ का मेथड है। और इसी तरीके से आपका मिसाल नंबर 2 है। यहाँ पे आपकी दो दर्जी यानी ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है वो फंक्शंस कहा जाता है। इसमें आपकी जो x है वो स्क्वायर से स्टार्ट होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। इसमें यही है, बिल्कुल सेम है। सपोज करते हो 1 2 3 4 -1 -2 3 तक कर लिया करें, 4 तक जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे जब हम ये जो हमें फंक्शन दिया गया है, इसमें हम x की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे और नीचे हमारा y निकलता चला जाएगा। और देखिए जो दो दर्जी आपका ग्राफ होता है ये तकरीबन कुछ इस किस्म का बनता है, यानी पहले रुबे में आया, दूसरे में आया और तीसरे और चौथे में कुछ, यानी इसका चारों में याद आता है। अगर आपका एक्स क्यूब से स्टार्ट होता है तो आपका ग्राफ जो है यानी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 इसमें पुट करो तो कि ग्राफ कुछ इस किस्म का बनेगा। ये मिसाल नंबर 3 आपकी जो है वो हो जाती है। मिसाल नंबर 4 जो मुज़मिर तुफ़ाइल है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, एक्स वाई इज इक्वल टू, यानी यहाँ पे आपको एक्स वाई इज इक्वल टू 12 दिया गया, तो अगर आपने वाई सपोज करना है तो 12/x आ जाएगा। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ अगर आपका ज़ीरो है तो आपने उसको, आपको पता है जब कोई चीज़ ज़ीरो से डिवाइड होती है तो उसका आंसर इन्फिनिटी आता है, यानी वो लामहदूद हो जाती है, उसका कोई आंसर नहीं होता। 12 - 1, 12 को आपका 1 को पुट किया तो 12 आ गया, 2 को पुट किया तो 3 आ जाएगा, 3 को पुट किया 4 आ जाएगा, 4 को पुट करिए 3 आ जाएगा। और इसी तरीके से ये सेम आएंगे, ये -12 आएगा, ये -6 आएगा, -4 आएगा, -3 आएगा। -1 को पुट किया तो वो +12 आया, यानी एक आपकी पॉजिटिव की बनेगी, एक आपकी नेगेटिव की बनेगी। तो मिसाल नंबर 4 में 49 पेज के ऊपर आप देखें, एक पहले रुबे में बना है टोटल ग्राफ और दूसरा टोटल ग्राफ किस में बना गया, आपका तीसरे रुबे में बनेगा। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू पॉजिटिव की आई हैं वही सेम हमारी किसकी आई हैं, नेगेटिव की आई हैं। इसके बाद आपका मिसाल नंबर 5 है। मिसाल नंबर 5 में आपका कुछ इस किस्म का है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इसमें हमने अगर वाई स्क्वायर को पुट करना है तो हमारा 16 माइनस एक्स स्क्वायर जाएगा। वाई का ऑब्वियसली स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम इसका टोटल क्या लेते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं, प्लस माइनस के साथ आपका अंडर रूट चला जाएगा। अब इसके अंदर आप इस क्वेश्चन के अंदर आपकी हल होनी है सारी की सारी वैल्यू। ज़ीरो आपने पुट किया, देखें अगर आपने सपोज किया एक्स आपका क्या है 0, तो आपका वाई देखें क्या आया, प्लस माइनस 16 माइनस 0 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर तो कुछ भी नहीं होता, 16 का स्क्वायर ऑब्वियसली आपका क्या होता है, प्लस और -4 आता है, तो आपका 4 आ जाएगा। अगर इसको 1 पुट करोगे तो आपका 1 का स्क्वायर बनेगा, 16 - 1 आपका क्या बनेगा 15, और 15 का जो स्क्वायर है वो आपका 13.9 आता है प्लस और माइनस में। एक आपकी पॉजिटिव की वैल्यू हर की बनेगी और एक आपकी नेगेटिव की बनेगी, सारी वैल्यूज़। तो ये जो आपका है ये बिल्कुल आपका सर्कल बनेगा, ये आपका सर्कल बनेगा। ये है, इसको आपने ख़ुद घर के अंदर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस जो है वो आपने करनी है कि आपकी इसकी प्रैक्टिस जो है वो कितनी अच्छी हो जाती है। ये आपके सिंपल ग्राफ हैं, कहने को तो मैंने इनको बहुत जल्दी आपको पढ़ा दिया, कुछ कर दिया, लेकिन आपकी ये प्रैक्टिस है, आप इसको अच्छे से मिसाल नंबर 1 2 3 आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो और इससे रेलिवेंट कुछ क्वेश्चंस आपके पीछे निकलते हैं, पेज में आपके आएंगे। ये आपका पेज नंबर आप लेके चलो, अपना पेज नंबर 70 है आपका। देखिए 70 पेज के ऊपर क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 1 था तफ़ाइल के तसव्वुर की वजाहत कीजिए और इसकी मुख्तलिफ इक़साम बयान कीजिए। वो ऑब्वियसली वो सारी की सारी आएंगी। किसी तफ़ाइल के ग्राफ को तैयार करने का तरीका, ये जो हमने अभी पढ़ा है वो सारे का सारा आपका होगा। अब ये दर्जा झैल ग्राफ तैयार करें, तो आपने ये जो क्वेश्चन जो आपका 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है और जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये तकरीबन ये आपका आपने ये करने हैं। आप इनके ग्राफ बनाएं, आप इनके क्वेश्चन सॉल्व करें, आप इनके ग्राफ बनाएं, तो ये आपके तकरीबन अच्छे से क्वेश्चन जो हैं हो जाएंगे। इसी तरीके से आपका छठा सवाल है, ये हम कर चुके हैं, रब्त और तुफ़ाइल में फ़र्क बयान कीजिए। ये सारे का सारा आपका हो गया। डोमेन एंड रेंज फ़र्क वाज़े करें क्वेश्चन के साथ, वो आपका हो गया हमारा। यानी ये चैप्टर नंबर 2 के हमारे ये तकरीबन काफ़ी क्वेश्चंस हो गए हैं, बस सिर्फ हमारा ये सी पोर्शन 4 और 5 हमारा रह गया। और ये जो मिसालें हैं, ग्राफ हैं, ये आपने
1 और 2 के जो ग्राफ हैं इस तकरीबन रेलिवेंट हैं जो आपको पीछे दिए गए, उसमें से कुछ आपको उसी में से मिल जाएंगे, कुछ आपने ऐड करने हैं, कुछ करने जो आपको नहीं आएंगे वो इंशाल्लाह ताला हमारे अब कॉलेज जल्दी खुल रहे हैं तो हम वहाँ पे कॉलेज में अपना ग्राफ जो है वो तैयार अपना कर लेंगे। ठीक है, अब आप लोगों ने इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इनको बनाना है, कोई खाली फारिग नहीं बैठना। आप लोगों ने इनकी प्रैक्टिस रखें और अपनी टेस्ट की भी अपनी प्रैक्टिस रखें। ठीक है, चलें इंशाल्लाह ताला आपके साथ मुलाकात होती है फिर।